Hello everyone, Namaste, I'm Arpita, special educator and a trainer. Today I will be talking about behavior. Many of the videos I have made on this, but some of the parents are asking again. So what we should do for any kind of behavior. So like some of the children are doing like biting or banging head or any kind of behavior which is not appropriate. Okay, any kind of behavior. It's not always dangerous to ourselves or to other. It is some of the behaviors like flapping hands or anything which is not appropriate. Okay, so any kind of behavior. So सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वाई दिस बिहेवियर इज़ कमिंग अप. मैंने पहले भी इस चीज़ पे वीडियो बनाई है, यू कैन गो थ्रू दैट. सो उसमें वही चीज़ है कि सबसे पहले हमें बिहेवियर को नोटिस करना है. सो उसके लिए वी शुड नो द ABC प्रोसेस. ओके, सो दैट कि एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड देन कॉन्सिक्वेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिहेवियर आया क्यों है. ठीक है, सो बिहेवियर बेसिकली आता किस रीज़न से है. देयर आर सो मेनी रीजन्स, बट मोस्टली क्या होता है कि कोई चीज़ एनवायरनमेंट में ऐसी हुई कि मेरे बच्चे को कुछ कहना था या कुछ रिएक्ट करना था, बट वो गलत तरीके से रिएक्ट हो गया. तो वो हर बारी उसी वे में रिएक्शंस आ सकते हैं और कुछ वर्स भी हो सकते हैं और वो चीज़ ठीक भी हो सकती है. सेकेंड थिंग, ही और शी वांट समथिंग, लेकिन हाउ टू एक्सप्रेस दैट थिंग और हाउ टू आस्क दैट थिंग वो उसको समझ नहीं आया, तो इसलिए वो बिहेवियर शो कर दिया. वो किसी भी तरीके का, सपोज कि एक छोटा बेबी है और उसको भूख लगी है ना, तो वो क्या करता है, रोता है. जब तक उसके पास एक स्पीच नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो किसी ना किसी तरीके से अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेगा. तो उसी में क्या होता है कि हमारे बच्चों का जो एक्सप्रेशन है चीज़ों को लेके वो नहीं है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई बच्चा हिटिंग कर रहा है या आपको कुछ कहना चाह रहा है ना, सो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, और वो तभी आएगा जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे. सो फर्स्ट थिंग कि हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि वो आया क्यों है. ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई कि एनवायरनमेंट की वजह से आया, कुछ भी एनवायरनमेंट में ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ आई या गई या फिर कुछ भी हुआ तो उसकी वजह से वो चीज़ हुई. दूसरा कि उसको कुछ चाहिए था और वो बोल नहीं पाया उस चीज़ को, इसलिए वो बिहेवियर आया. देन द थर्ड कैन बी कि वो उसको एक अटेंशन के लिए चाहिए. कि कुछ लोग होते हैं हमारे, हम में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अटेंशन मोस्टली सभी को पसंद होती है, बट किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है कि उनको अटेंशन मिले. सो ऐसे ही हमारे बच्चों को क्या होता है कि उनको अटेंशन चाहिए होती है, तो उसके लिए भी वो बिहेवियर्स करते हैं, स्क्रीमिंग और फ्लैपिंग हैंड और लाफिंग, कुछ भी करेंगे वो, बस उनको अटेंशन चाहिए. अब क्या हुआ, एंटीसीडेंट हमने देख लिया कि हाँ, हमने ऑब्जर्व किया किस रीज़न से आया, वो हमें पता चल गया. देन बिहेवियर, अब बिहेवियर किया क्या है बच्चे ने. अब अगर सपोज करो, मैं आपको एक बिल्कुल ट्रू इवेंट वाली चीज़ बताती हूँ कि एक बच्चा है, मैं उसका होम सेशन ले रही हूँ एंड उसके पेरेंट्स आते हैं और उसने मुझे हिट कर दिया, ठीक है, विद द पेंसिल. उस टाइम पे मैंने क्या रिएक्शन दिया, ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. वो पहली बार चीज़ हुई या दूसरी बारी हुई, कितनी बारी हुई, दैट डजंट मैटर. मेरे साथ अगर वो पहली बारी हुई है तो मुझे उस पर रिएक्ट क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है. मैंने उसने जो मेरे साथ किया, ठीक है, उसने मुझे हिट किया. अब मैंने उसको अगर अटेंशन दी तो प्रॉब्लम है. अगर मैंने उसकी चीज़ पे कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया कि ठीक है बेटा तुमने मुझे मार लिया, लेकिन आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट कुछ हुआ है इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, वो भी वर्कआउट नहीं करेगा. बिकॉज आज उसने किया है वो कल फिर करेगा अगर उसको कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेगा. अगर कोई बच्चा स्क्रीन कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, ठीक है, आपने उसको अटेंशन चाहिए थी और आप चिल्लाने की वजह से उसके पास चले गए, आपने उसका बिहेवियर रेनफोर्स कर दिया. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप जो भी करोगे वो डिपेंड होगा उस चीज़ के लिए कि वो आगे उस बिहेवियर को कितना करेगा. अब सपोज करिए कि मेरा बच्चा रो रहा था और मैं रोने के साथ ही उसके पास भाग के गई और उसको टेंशन चाहिए तो उसका टेंशन मिल गई, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो और रोएगा. जब तक उसको मैं नहीं मिलूंगी वो तब तक रोएगा. ऐसे ही अगर मैं सपोज मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कि चलो हम मैथ्स की क्वेश्चंस करते हैं, उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, रोना स्टार्ट कर दिया, उछलना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी चीज़ों को थ्रो आउट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या करूँ मैं, मुझे
सेम रहना है एंड कॉन्सिक्वेंस बढ़ाते जाना है। सपोज कीजिए कि उसने चिल्लाया, मैं क्या करूँगी उसके, मैं वेट करती हूँ, ठीक है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए ना कि उसको पहले ही बता दीजिए। सपोज कीजिए कि पहले भी वो चीज़ हुई है, अगर फर्स्ट टाइम हो रही है तो चीज़ें थोड़ी आपको देखनी पड़ेंगी, बट अगर पहले भी ये चीज़ हुई है तो आप उसको पहले से ही बता दो कि वी विल नॉट थ्रो एनीथिंग, वी विल नॉट टच, वी विल नॉट बाइट, विल नॉट स्क्रीम। जो भी चीज़ आपको नहीं करानी है आप उसको पहले ही बोल दो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। अब उसको ये तो समझ आया एक बारी कि हाँ ये चीज़ें पहले मुझे बता दी गई, ये नहीं करनी है। अब अगर आपने करी तो आपके साथ क्या होगा, हमें कोई हिटिंग नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं बोलना है। वी जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट समथिंग जो उसको चाहिए था, या फिर वी नीड टू ऐड समथिंग जो हमें चाहिए। समझ आया कि अगर आपने ये हरकत की तो मैं क्या करूँगी, आपका पार्क जाना कैंसिल, आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी, आपको कुछ और जो भी उसका फेवरेट है खाने के लिए वो नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने ये चीज़ की फिर भी, तो मैं आपको वर्कशीट्स कराऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ 2 वर्कशीट्स करा रही हूँ, मैं फिर 4 कराऊंगी। फिर भी वो बच्चा और कर रहा है तो आप और बढ़ा दो। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी मैं कॉन्सिक्वेंस दे रही हूँ, आई हैव टू बी ऑन दैट। वो भले ही 1 घंटा रोएगा, आज रोएगा, कल दोबारा वो चीज़ नहीं आएगी। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपने एक बारी उस चीज़ के लिए माफ़ी कर दी, आपने एक बारी उसको बोल दिया कि ठीक है चलो, वो जीत गया और आप हार गए। तो अगर लाइफ में आगे वो चीज़ नहीं चाहते हो कि वो चीज़ दोबारा आए, सो यू नीड टू स्टॉप दैट थिंग ऑन दैट वेरी पॉइंट कि भाई आज ये चीज़ हुई है, मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊँगी, मैं आज ही इसको कुछ ना कुछ इंटरवेंशन मैं इस चीज़ पे करूँगी और मैं आज ही इस चीज़ को स्टॉप करूँगी। एंड विद द टाइम एवरी बिहेवियर यू कैन फेड इट इन दिस वे। जस्ट यू नीड टू बी मोर अलर्ट। क्यों बिहेवियर आया, अब इस बिहेवियर का मुझे कैसे, क्या मैं कॉन्सिक्वेंस दूँ, दैट कॉन्सिक्वेंस शुड बी दैट थिंग कि उसके लिए उसको समझ आए कि भाई तुझे ये चीज़ नहीं मिली है, या फिर अगर आपने ये हरकत की तो आपको क्या करना पड़ा। ठीक है, सो दिस थिंग विल हेल्प यू फॉर फेड आउट एनी काइंड ऑफ बिहेवियर। आई होप दिस वीडियो वर्क्स फॉर यू। थैंक यू सो मच।